Hello students, in last class we have learned about the disease causing microorganism in human beings. Okay, so in this, do you know, you can see that Dr. Ronald Ross discovered the female Anopheles mosquito or carrier of causative microorganism parasite for malaria. जैसा कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बैक्टीरिया कंटेन करने वाला है, प्लास्मोडियम जो बोले थे अपन, राइट, मलेरिया जिससे हो जाता अपन। तो उसकी डिस्कवरी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस करे थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में। और कहाँ पे डिस्कवर करे थे उन्होंने? सिकंदराबाद में। ओके, उनकी फुल स्टोरी आपको लेसन के लास्ट में है। सो सी हियर, हाउस फ्लाई ऑन फूड. Houseflies also carry disease-causing microorganisms and spread the disease like typhoid, cholera, diarrhea, etc. When they sit on garbage, excreta of infected person or animals, pathogens stick to their bodies. When these flies sit again on an uncovered food, they transfer the disease-causing microbe into the food. Whoever eat this food may have chances to get these disease. So we must avoid taking uncovered food. We must always cover the food. Houseflies breed on garbage. We can control housefly by keeping our surrounding clean. तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसा कि मॉस्किटोस में थे डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे हाउस फ्लाइज भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते, राइट, और डिफरेंट डिजीज को फैला देते, जैसा कि टाइफाइड है, कोलेरा, डायरिया, ये डिजीजेस है। ओके, मक्खियाँ जब गार्बेज कचरे पे बैठ जाती या इन्फेक्टेड पर्सन के कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट जो रहता ना, राइट, और एनिमल्स के जो वेस्ट रहते उन लोगों पे बैठ जाती, तो जो बैक्टीरियाज रहते वो उनके बॉडी से चिपक जाती। फिर जब वो लोग आके खाने पे बैठ जाते हैं अनकवर्ड फूड पे, तो पूरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, उनके बॉडी को चिपके हुए जो रहते हैं ना वो खाने पे लग जाते, तो जो कोई भी वो खाना खाते हैं उनको बीमारी आ जाती, आने के चांसेस रहते हैं या आ ही जाती, राइट। सो अपन खाना अनकवर्ड नहीं रखना, कभी भी ऑलवेज कवर करके रखना, राइट। सो हाउसफ्लाई क्या करते हैं, गार्बेज के ऊपर एग्स दे देते, नंबर ऑफ एग्स दे देते, राइट। सो अगर अपन सराउंडिंग क्लीन नहीं रहे तो वो गार्बेज अपने घर के आसपास ही रहा तो पूरे मक्खियां घर में भी एंटर हो जाती, तो अपन को अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखना है। सो वेयर डू यू फाइंड मोर नंबर ऑफ हाउस फ्लाइज वाइज? सो यहाँ पे आपको कहाँ पे ज्यादा पाते हैं अपन? गार्बेजेस पे, अनकवर्ड फूड पे, राइट, और आसपास में सराउंडिंग्स क्लीन नहीं रहे तो ज्यादातर मक्खियां वहीं पर पाई जाती और उससे अपने घरों में भी एंटर हो जाती। सो क्या प्रिकॉशंस लेना है इन लोग को रोकने के लिए? अपन को क्या करना है? सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, ओके, और फूड को कवर करके रखना है, अनकवर्ड नहीं रखना है, ओके। बेस्ड ऑन दिस, वन डे समीर वेंट टू हॉस्पिटल विथ हिज मदर. देयर ही सॉ द फॉलोइंग चार्ट ऑन ए वॉल. एक दिन ये समीर नाम का लड़का हॉस्पिटल गए थे उनके मम्मी के साथ, उन्होंने एक टेबल देखे वॉल पे, राइट, हॉस्पिटल. दिस इज द टेबल ऑफ सम कॉमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस बता रहे हैं आपको, नेम ऑफ द डिजीजेस, राइट, एंड कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से होती बीमारी, वायरस है, बैक्टीरिया है, और कैसा फैलती, एयर से या वाटर से या कंटामिनेटेड वाटर, पानी जमा है, और हॉस्टफ्लाई से या मॉस्किटोज से, राइट, और बातचीत करने से, और उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या है? वैक्सीनेशन लेना है, राइट, या मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करना है, राइट, पानी जमा होने से रोकना है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है वो भी यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। समीर जब उनके मम्मी के साथ गए थे तब उन्होंने ये वॉल पे ये चार्ट देखे सब कॉमन डिजीजेस का, राइट। सो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 डिजीज के पढ़ूंगी, बाकी पूरे टेबल आपको पढ़ना है और इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे उसके आंसर्स देना है। तो यहाँ पे पहला डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस बीमारी बैक्टीरिया से फैलने वाली है, राइट, और एयर से स्प्रेड होती है, बैक्टीरिया आने से ट्यूबरक्लोसिस होती और एयर के जरिए फैल जाती। इसको रोकने के लिए हम आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ता, BCG बोल के नेम है वैक्सीनेशन का, राइट, वो वैक्सीनेशन अपन को लेना पड़ता। बैसिलस कैल्वेट ग्वारिन इसका नेम है, BCG का फुल फॉर्म है, ओके। और अवॉइड करना है इन्फेक्टेड पर्सन जो भी रहते हैं उनके चीजें इस्तेमाल नहीं करना है अपन को, तो अपन का अब ये प्रिवेंटिव मेजर है ये बीमारी से बचने के लिए। सेकेंड दिए यहाँ पर आपको चिकन पॉक्स दिए, यह वायरस की वजह से होता और ये भी एयर से फैलता, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हो फैलने वाली, इसके लिए वैक्सीनेशन है वैरिसेला, ओके, नेम ऑफ द वैक्सीनेशन ये लेना है। नेक्स्ट है मीजल्स और मम्स है, वायरस से होता, एयर से फैलता, वैक्सीनेशन है MMR, अंडरस्टैंड। ऐसे ही पूरे टेबल आपको रीड करना है। सी हियर, स्टडी अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
आपको टेबल रीड करना है और ये क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। विच डिजीज कैन प्रिवेंट इफ यू कंट्रोल मॉस्किटो, कौन सी बीमारी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपन मॉस्किटोज को रोके। सो सी हियर इन द टेबल, राइट, कौन सी यहाँ पे क्या दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटोज, मॉस्किटो रेट्स, राइट। तो अपन को ये मॉस्किटोज को रोक के कौन सी बीमारी से बच सकते हैं अपन, दिया ना यहाँ पर, मलेरिया है, डेंगू है, राइट, चिकनगुनिया है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, ये बीमारियों से बच सकते। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, अपन वैक्सीनेशन लेके कौन से बीमारियों को रोक सकते। तो यहाँ पर है देखो प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन लेके हम ट्यूबरक्लोसिस को, चिकन पॉक्स को, मीजल्स, मम्स, पोलियो, स्वाइन फ्लू, ये चीजों को, ये बीमारियों को रोक सकते हो। ओके, देन अगेन नेम द डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, जो पानी जमा होने की वजह से डिजीजेस फैलते वो कौन से है बोल के पूछ रहे हैं, नेम दे। सो सी हियर कंटामिनेटेड वाटर, फूड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन से है, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटानस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा बी, ये बीमारियां। और नीचे भी एक है डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटानस, ये डिजीजेस है जो कंटामिनेटेड वाटर से फैलते। देन कैन यू नेम फ्यू डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड बाय एयर, जो एयर से फैलने वाले हैं वो डिजीज का नेम बताओ। सो यू कैन सी हियर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, पोलियो है, स्वाइन फ्लू है, ट्यूबरक्लोसिस है, एयर से फैलने वाले हैं, एयर 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 एयर। ओके, कैन वी प्रोटेक्ट ourselves from bacteria and protozoan disease through vaccination? Discuss in your class. Yes, we can protect ourselves from bacteria and protozoans through the vaccination. Okay. So discuss in your class about इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसको बोलते हैं, रेनबो को बोलते हैं। इसके बारे में क्लास में डिस्कस करो बोल के बोल रहे हैं आप। ये सीनियर, अभी तक हम डिजीज काउज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स देखे थे, अभी यहाँ पे डिजीज काउज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स देखना है, राइट। सो एंथ्रैक्स मेनली शो इफेक्ट ऑन कैटल, sheep, goat and also affects humans, food and mouth disease, viral disease in prawns and fishes, smallpox, septicemia disease, bird flu in poultry, rabies in dogs, anthrax disease in sheep। यहाँ पे बोल रहे हैं एंथ्रैक्स क्या है, बैक्टीरिया है, राइट। ये पूरे पालतू जानवरों पे इफेक्ट करता है, जैसा कि शिप है, गोट है, और ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्ट होता है इसका, और पैरों पे, मुंह, ओके, फुट एंड माउथ डिजीज भी है ये, यानी कि फुट और माउथ भी खराब हो जाते, ओके। और वायरल डिजीज, और ये प्रॉन्स, छोटे छोटे फिशेस जो आते हैं उन लोग में भी वायरल डिजीज है ये, राइट। और फॉल फॉक्स, सेप्टिसेमिया डिजीज है, और बर्ड्स को भी हो जाती पोल्ट्री में, और डॉग्स को भी हो जाती रेबीज के फॉर्म में, ओके। अलग अलग डिजीजेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये शिप्स में एंथ्रैक्स डिजीज है बोल के बता रहे हैं आप लोग। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स, सबको मालूम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि पहले मैं आप लोग को बोल, पेस्ट जो रहते हैं प्लांट्स पे आके इफेक्ट करते बोल के, राइट। सो डिजीजेस इन अवर क्रॉप प्लांट्स आर स्टडी टू सेव अवर क्रॉप, सो डिजीजेस इन अवर क्रॉप प्लांट्स आर स्टडी टू सेव अवर क्रॉप, जो भी बीमारियां झाड़ों में होते उसके बारे में स्टडी करके अपने झाड़ों को कैसा बचाना है, क्रॉप्स को, वो देखेंगे, ओके। द फॉलोइंग टेबल शो सम डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्रॉप प्लांट्स। सो यहाँ पे आप लोगों को टेबल 2 में बता रहे सम ऑफ द प्लांट डिजीज, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता, कैसा होता, राइट, दिखने में कैसे दिखाई देते वो लोग बता रहे। पहला यहाँ पे आप लोगों को दिया सिट्रस कैंकर, ये नींबू का साइंटिफिक नेम है, राइट। बैक्टीरिया से होता, एयर के जरिए फैलता, और नींबू ऐसे दिखाई देते। अगर नींबू ऐसे है तो वो सिट्रस कैंकर डिजीज है नींबू के ऊपर, ओके। देन रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने में सा लाल लाल कलर के खून जम गए जैसा होता, ओके, जैसा ब्लीडिंग कैसा होती वैसा हो जाता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई रहता, एयर और सीडलिंग्स, राइट, एयर से और सीडलिंग्स जो रहते हैं उन लोगों से फैलता, ओके। सीडलिंग्स बोले तो छोटे, जो सीड में से छोटे झाड़ जो रहते ना, छोटे, एकदम छोटे, उससे भी होता बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये ग्राउंडनट मूंगफली के पत्ते हैं, ये फंगाई से होते, फंगाई बैक्टीरिया आ गए तो ये बीमारी आती, एयर और सीड से फैलते, राइट, एयर से भी और सीड्स एक दूसरे से फैल जाते। तो बाइको मोजाइक, ये भी एक डिजीज है, राइट। देखो यहाँ पर पत्तों पे दिखाई दे रही है आपको स्पॉट्स, वायरस की वजह से होते ही है, और इंसेक्ट्स की वजह से फैलते, मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
और एक दिया है स्मट डिजीज ऑफ राइस। स्मट डिजीज बोलते फंगल डिजीज है जो फंगस की वजह से होता, बूझ आ गया जैसा, ओके, एयर के जरिए फैलता। सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड अबाउट प्लांट डिजीज एंड इन व्हाट वे दे स्प्रेड इन योर एरिया। फॉर दिस रीड एग्रीकल्चर मैगजीन। तो आपको आपके फ्रेंड से डिस्कस करना है अबाउट डिफरेंट प्लांट डिजीजेस और कैसा स्प्रेड हो रही है, तो इसके लिए आपको एग्रीकल्चर के मैगजीन्स पढ़ना पड़ता। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द टेबल containing some different diseases in plants and mode of transmission or causing bacteria or virus, okay, causing microorganism. Clear?